अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया था फिजियोलॉजी का, जिसका नाम था सर्कुलेशन। कल हमने सर्कुलेशन को बड़ा डीपली डिस्कस किया कि सर्कुलेशन बेसिकली पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होना, ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स और थ्रू लिम्फ नोड्स, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें दो टाइप्स थी। एक तो थी हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड नंबर पे थी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन थी वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पास हो रही थी, एओर्टा से, और जो पल्मोनरी थी वो राइट वेंट्रिकल से हो रही थी। अच्छा, आज हमारे पास जो है ना कुछ इसकी पार्ट्स हैं सर्कुलेशन के। जैसे इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट है हार्ट है, फिर आर्टरीज है, फिर आर्ट्रियोल्स है, फिर कैपिलरीज है, वीन्यूल्स है, और लास्ट नंबर पर वीन्स है। इन पांचों के अपने अपने रोल हैं। इन्हीं को हमने कल देखा था कि इनसे ब्लड होता है। अब हमने ये डिस्कस करना है इनका आगे क्या फंक्शंस है और ये क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हार्ट है। हार्ट के बारे में बताया गया है कि हार्ट बेसिकली जो हमारा सेंट्रल यूनिट भी है, और इसने ही सारी बॉडी में फंक्शन ब्लड की सर्कुलेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं। पहले उसने हार्ट की ना शेप के बारे में डिस्कशन की हुई है कि ये कॉनिकल शेप का है, हॉलो है, मस्कुलर ऑर्गन है। दो चीजें ये हो गई, ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल मीडियस्टर्नम, और ये यहाँ पर मीडियल, ये मीडियल लाइन हो गई, और ये स्टर्नम हो गया, यहाँ पर ये मौजूद है। अच्छा, इसके बाद इनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम, और इसके ऊपर जो लेयर है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम है। इट पंप्स ब्लड टू वेरियस पार्ट टू मीट देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और इसका बेसिकली काम क्या, जहां जहां जरूरत है ब्लड की, जहां जहां सप्लाई की जरूरत है, वहां इसने ब्लड सप्लाई करना है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है आर्टरीज। आर्टरीज का क्या रोल है? दीज आर द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। पहली चीज तो ये इनके अंदर सीरीज है ब्लड वेसल्स की, ठीक है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। और इसने क्या करना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है हार्ट से, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड अम्बिकल आर्टरीज, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल का हिस्सा आ जाती है, और इसके अलावा पल्मोनरी के अलावा दूसरा उसने बताया हुआ है अम्बिकल आर्टरीज जो यहाँ पर होती है, अम्बेलिकल रीजन में होती है, उनके अलावा, ठीक है। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ थ्री कॉर्ड्स ऑफ ट्यूनिका। दे हैव अ होलो कोर कॉल्ड अल्यूमिन विच ब्लड फ्लोस, ठीक है। और इसके अंदर एक होलो कोर बनी हुई है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, और उसका बेसिकली काम क्या होता है? ब्लड को फ्लो करवाना। थर्ड नंबर पर हमारे पास है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स का क्या रोल है? दीज आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज विच डिलीवर ब्लड टू कैपिलरीज, ठीक है। पहली चीज तो ये स्मॉलर ब्रांचेस हैं जो ब्लड कैपिलरीज जो है जो डिलीवर करा रही हैं ब्लड को कैपिलरीज में। आर्टरियोल्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। पहली चीज ये हो गई कि उन्होंने क्या करना है, उसका फंक्शन में आ गया कि आर्टरीज ने ब्लड फ्लो करवाना है, ठीक है, फ्रॉम आर्टरीज इनटू कैपिलरीज, और आर्टरी से किस तरफ चला जाएगा? कैपिलरीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद है द स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज लाइक दैट ऑफ आर्टरीज इज सब्जेक्ट टू वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन। अब इसने दोनों काम करना है, वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करनी है, यानी कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करना है, और ब्लड वेसल्स और डायलेट भी करना है ताकि ब्लड की मूवमेंट भी हो। तो इसने रोकना भी है और करना भी। अ चेंज इन डायमीटर ऑफ आर्टरियोल्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। अगर आर्टरियोल्स का डायमीटर में, साइज में थोड़ी सी भी वेरिएशन आ जाए तो वो हमारा ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर देती है, क्योंकि अब आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर का बढ़ने की वजह यही है, आर्टरियोल्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना, ठीक है। जब वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड कंप्लीटली या स्लोली मूव कर रहा होता है इजीली, तो फिर ये इश्यूज नहीं आते। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ गया कैपिलरीज। दीज आर द डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स। अब उसने आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। कैपिलरीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इन द बॉडी, और ये कहाँ पर पाया जाता है? तकरीबन सारे सेल्स में बॉडी में, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिलरीज इन द बॉडी वेरीज विद द एक्टिविटीज फॉर द टिश्यूज। और इसने क्या डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? सेम टू सेम जैसे एक्टिविटीज करनी है, ब्लड वेरीज फ्रॉम द टिश्यूज, ठीक है। इसमें एग्जांपल में उसने बताइए, अगर हायर एक्टिविटीज कर रहा होगा तो मसल्स और किडनीज में, ठीक है, या फिर नर्वस सिस्टम में करेगा तो वहां पर क्या होगा? बेसिकली वैसे ही दीज आर रिच इन कैपिलरीज, वहां पर कैपिलरीज की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद 5 नंबर पर है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बारे में कह रहे हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट द कैपिलरीज कनेक्ट टू द वेन्स। वेन्यूल्स का काम है उसने कैपिलरीज को लेकर जाना है, ठीक है, कनेक्ट करना है वेन्यूल्स ने वेन्स के साथ, यानी कि ये इनके बीच का जो एक किस्म का ब्रिज है जिसने कैपिलरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करना है। अब हमारे पास लास्ट है वेन्स 6 नंबर पर। These are the series of blood vessels which carry blood toward the heart, ठीक है। अब इसका भी काम वही है, ब्लड वेसल्स है, और उसने कहाँ तक लेके जाना है? हार्ट तक लेके जाना है, क्योंकि हमने पढ़ा है हार्ट ही हमारा मेन सिस्टम है जो पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। अच्छा, veins are composed essentially the same three cohort of arteries but their variations are relatively thickness, ठीक है। veins की भी वही सेम
जो है हमारे पास वेरिएशंस है, वही सेम प्रोसीजर है, उसी तरीके से उनके कोर्स हैं, बट उनका मेन रोल ही यही है कि वो उससे जो है थोड़ी-सी रिलेटिवली जो है वो थिकनेस है, लेकिन काम उसका भी वही है, उसने ब्लड की सप्लाई करनी। तो क्लास ये जो थे हमारे पास फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन के 5-6 हिस्से थे, ठीक है? हार्ट के बारे में हमने देख लिया, आर्टरीज़, फिर आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज़ का कनेक्शन वीन्स के साथ होता है, तो किसकी मदद से? एज़ अ ब्रिज की फॉर्म में वेन्यूज़ काम कर रहा होता है। ये 6 चीज़ें होती हैं, तो हमारी बॉडी में जो है सर्कुलेशन जो है वो कामयाब होती है और प्रॉपर जो तरीके से वो कर रही होती है। थैंक यू सो मच क्लास।